Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. We'll continue our chapter number 6. In the previous video, we have to be studied about the destruction of Indian trade and industries, and in that we have to be studied about how the Indian industries should be destroyed due to Britishers' policy. Today we have to be studied about in the British rule there are some reforms has been done. Which reforms has been taken out in India during the British rule? So let's begin it. When William Bentinck came to India, liberal thinking were getting its stronghold in England. जब विलियम बेंटिंक जो है वो इंडिया में आए तो लिबरल उनकी जो थिंकिंग थी वो कैसी थी? लिबरल थी लोगों के साथ. दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच्ड इंडिया, और ये जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर आने लगी. द ब्रिटिश रूलर स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लिव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिश रूलर जो थे वो भारत देश के जो लोग थे उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसके अंदर जो है इंटरेस्ट लेने लगे. लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स. ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत देश में आके ये पॉपुलर हुए थे बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके आने के बाद भारत देश के अंदर थोड़े से बेनिफिशियल जो हमारे देश के लोगों के लिए बेनिफिशियल जो हो सके ऐसे चेंजेस, रिफॉर्म्स यानी चेंजेस उन्होंने किए थे. ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियंस स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. उनके आने के बाद मतलब उनके समय के दौरान जो भारतीय लोग थे उनको कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्रिटिश कंपनी के अंदर काम करने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिली थी. इंडियंस वेर allowed to use their mother tongue in the court of law. जब लॉ में यानी कोर्ट में जब न्याय तंत्र की बात होती थी तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अंग्रेजी भाषा को ज्यादा प्रभुत्व देते थे, लेकिन जो विलियम बेंटिक के समय कोर्ट के अंदर जो भारतीय लोग थे उनको अपनी जो रीजनल लैंग्वेज थी मदर टंग वो यूज करने का मौका भी दिया गया था. राजा राम मोहन रॉय and other social reforms were constantly making efforts to stop the evil practice to sati. राजा राम मोहन राय और अदर जो सोशल रिफॉर्मर्स भारत देश के थे वो लोग कंटिन्यूअसली जो है इविल प्रैक्टिस ऑफ सती, अगर कोई लेडीज का वुमेन का हस्बैंड जो है डेथ हो जाता है तो उसके डेथ के साथ उनकी जो स्त्रियां होती है उनको सती होना पड़ता था, यानी कि उनको जिंदा जलाया जाता था उनके हस्बैंड के साथ. तो ये जो इविल कस्टम्स जो थे उस समय जो चल रहे थे उनको स्टॉप करने के लिए राजा राम मोहन रॉय और अदर जो रिफॉर्मर्स थे हमारे भारत देश के वो कॉन्स्टेंटली जो है ये चीज स्टॉप करवाने के लिए जो है बहुत सारे प्रयत्न जो कर चुके थे. बेंटिक agreed to these efforts and passed a law in 1829 to ban the practice of sati. Remember that कि विलियम बेंटिक ने प्रैक्टिस ऑफ सती होने की जो प्रथा थी उसके ऊपर 1819 एंड 1829 के अंदर जो लॉ है वो पास किया था. तब से जो स्त्रियां है वो अपने जो पति है उसकी मृत्यु के बाद जो है अपने सती होने पे रोक लगाई गई थी. तो ये एक सोशियलिकल रिफॉर्म्स जो है विलियम बेंटिक ने भारतीय प्रजा के अंदर दिया था. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक द इंग्लिश रूलर्स ट्राइड टू eradicate the social evils as well as
द विल ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स। विलियम बेंटिक के समय के दौरान जो इंग्लिश रूलर्स थे वो जो सोशल एविल्स जो भारत देश के अंदर घुस गए थे तो उसको इरेक्टेड उसको निकालने के लिए और जो सोशल रिफॉर्मर्स है उसको लाने के लिए जो है ट्राई कर रहे थे। द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दिस रिफॉर्म्स विथ सस्पेंशन। जो ऑर्थोडॉक्स क्लास था उन्होंने ये जो रिस्पॉन्स थे, ये जो रिफॉर्म्स किए थे, चेंजेस किए थे, इनको जो है उन्होंने शक के दायरे से लिया था, सस्पिशियन शक के दायरे से लिया था। उन लोगों को लगा था कि ये ब्रिटिश लोगों की कोई और नई एक चाल है, लेकिन एक्चुअली जो विलियम बेंटिक थे वो उनकी जो लिबरल पॉलिसी थी, लिबरल थिंकिंग वाले वो थे, तो जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो उन्होंने ये सोशल रिफॉर्म्स चेंजेस करने के लिए प्रयास किए थे। द कंपनी हैड पास अ resolution to spend 1 lakh rupees every year on education but it was not implemented। कंपनी ने ये भी सोचा था, ये भी पास किया था कि एजुकेशन के पीछे वो जो है 1 लाख रुपीस एवरी ईयर एजुकेशन के पीछे देंगे, लेकिन वो जो है इम्प्लीमेंट में हुआ नहीं था, अमल में नहीं हुआ था। फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिंग, और जिसके वजह से वो इम्प्लीमेंटेड ना होने पे बेंटिंग के टाइम में जो है एजुकेशन कमिटी फॉर्म हुई। इन द ईयर 1834 लॉर्ड मैकले थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और उसके बाद जो एजुकेशन कमिटी बनी उसके बाद 1834 ईयर में लॉर्ड मैकले उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को भारत देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया। However, the educational method advocated by Maclay could not benefit the youth. Indians lost the advantage of acquiring the Asian knowledge and skill developed by their ancestors। जो एजुकेशनल मेथड थी, मैकले के द्वारा जो एजुकेशनल मेथड एडवोकेट की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, वो यूथ हमारे यहाँ के यूथ पीपल थे उन लोगों के लिए बेनिफिट नहीं थी। तो ये जो यूथ थे उनके लिए ये जो एजुकेशन दिया था वो बेनिफिशियल नहीं था। इंडियन लॉस्ट द एडवांटेज ऑफ एक्वायरिंग द एशियन नॉलेज एंड स्किल डेवलप्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। जो एंसेस्टर यानी जो एशियन लोगों के द्वारा जो स्किल और नॉलेज दी गई थी वो भी जो है वो धीरे धीरे जो इंडियन लोग थे वो लॉस कर रहे, यानी कि उनसे वो भूली जा रही थी। द मेथड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज अपोज्ड बाय अ नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड महात्मा गांधी कॉल्ड इट एज टू गिव मिलियन ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू एनस्लेव देम, that by receiving English education we have enslaved the nation। जिसके मुताबिक ये जो इंग्लिश एजुकेशन जो भारत देश के अंदर इम्प्लीमेंटेड किया गया था, जिसमें हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंस लोग थे और महात्मा गांधी उन्होंने ऐसा बताया था, टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू एनस्लेव देम, यानी कि मिलियंस लोगों को इंग्लिश भाषा का जो ज्ञान है वो देने से वो गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। दैट बाय रिसीविंग, उनका मतलब है रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव द नेशन। इंग्लिश एजुकेशन रिसीव करके हम अपने देश को गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। लेटर 3 यूनिवर्सिटीज वेर एस्टैब्लिश्ड इन 1857, और आफ्टर दैट 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो एस्टैब्लिश की गई। द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेशन वर्कफोर्स ड्यू टू द इंट्रोड्यूस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ब्रिटिशर्स जो थे वो एजुकेटेड लोगों को काम देते थे जिसने इंग्लिश एजुकेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हो। Alongside it also developed a nationalistic thinking among the educated Indians। इसके अलावा जो भारतीय लोग थे जो
जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति डेवलपमेंट, राष्ट्रीय प्रेम जो है, ये जो है एजुकेशन के द्वारा भारतीय लोगों के अंदर जो है इसकी थिंकिंग भी बढ़ी थी। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है कि व्हाई डिड मैकले स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट पैरा में देखा कि इंग्लिश एजुकेशन देने के पीछे एक ही उन लोगों का पर्पस था कि इस तरह इंडियन लोगों को कंपनी रूल के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए उनको फोर्स किया जाए और इस तरह जो है वो लोग इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें। Many machines were invented to facilitate the industries, transport and communication. बहुत सारी मशीनरीज भी जो है इस समय के दौरान जो विलियम बेंटिक के टेनर के समय में जो इन्वेंट की गई। Considering the conventions in running administration and strategic importance for the military, the Britishers introduced the railway in India. Convenience एडमिनिस्ट्रेशन को रनिंग करने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी को इम्पोर्टेंस देने के लिए ब्रिटिशर्स ने विलियम बेंटिक के टेनर के दौरान जो है भारत देश के अंदर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि रेलवे की जो रेलवे जो है भारत देश के अंदर ब्रिटिश कंपनी ने एस्टेब्लिश किया था। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन बॉम्बे यानी कि मुंबई एंड थाने इन द ईयर 1853 सेंचुरी। 1853 सेंचुरी के अंदर मुंबई से लेके थाने तक जो है फर्स्ट रेलवे जो स्टार्ट हुआ था। In order to maintain an effective control on the country and to exchange message with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in 1850 century. तो एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क जो है वो इफेक्टिव करने के लिए और सब कंट्रोल में रखने के लिए, कंट्री को कंट्रोल में रखने के लिए दूसरे टेरिटरीज जो नियर बाई टेरिटरीज है, नेबरिंग टेरिटरीज प्रदेश जो है उसके साथ मैसेजिंग पास करने के लिए उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ ये सिस्टम भी भारत देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया 1854 में। प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर ग्रो अलोंगसाइड, और जिसके वजह से प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर जो है वो भी हमारे देश के आजू बाजू के जो रीजन है, प्रोविजन है, वहां पे शुरू किए गए। These reforms were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. ये जो रिफॉर्म्स किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, वो एक्चुअली ब्रिटिश रूल के कन्वीनियंस यानी कि उनकी फैसिलिटी के लिए ही इंडिया के अंदर किए गए थे, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स थे वो भारत देश के जो राष्ट्रीय प्रेम के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक तरीके के ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद रूप रहे थे। द क्लास दैट एक्वायर द इंग्लिश एजुकेशन spearheaded the social reforms and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary development in the world around. ये जो क्लास था कि जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया था और वो सोशल रिफॉर्म स्प्रेड हियर द सोशल रिफॉर्म्स एंड उसके वजह से भारत देश के अंदर जो राष्ट्र प्रेम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जिसके वजह से कंटेम्परी यानी समकालीन आफ्टर द ब्रिटिश रूल के बाद ब्रिटिश रूल जब एकदम पावरफुल हो गया था तो उस समय जो कंटेम्परी डेवलपमेंट हुए थे वर्ल्ड में, तो उसमें ये बहुत ही फेमिलियर थे। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्रॉट पीपल क्लोजर, पोस्ट और टेलीग्राफ की मदद से लोग जो है एक दूसरे से नजदीक आने लगे। तो ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसमें भी ये चीज जो है हमारे देश के लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रही थी। तो दिस वे इंडिया हैज डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स शुड बी टेकन बाय द ब्रिटिशर्स इनटू इंडिया एंड दे हैव टू बी नाउ ब्लेसिंग फॉर अस कि ये सारी जो इन्वेंशन की गई थी ब्रिटिश रूल के दौरान, जिसको हम लोग आज मॉडर्न एज में भी हम उसे और भी ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर चेंजेस करके उसको यूज करते हैं। थैंक यू।